पाक अफगान बॉर्डर पर फिर से एक फ्लेयर अप हुआ है। गोलियां, एक्सप्लोजन्स, ब्लेम गेम और फिर एक सीज फायर टर्की में। दोनों तरफ से अमन की बातें हैं, लेकिन असल टेंशन इन हेडलाइन से पुरानी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो मुस्लिम नेबर्स जिन्होंने सब कुछ शेयर किया है, फेथ, कल्चर, ब्लड, लेकिन ट्रस्ट कभी शेयर नहीं कर सके। आज लोग इसे वॉर ऑन टेररिज्म कहते हैं, लेकिन असल में ये एक वॉर ऑन फ्रेंडशिप है। एक लंबी कहानी जो 2025 से नहीं 1947 से शुरू होती है, और ये कहानी सिर्फ बॉर्डर की नहीं, हिस्ट्री के उन जख्मों की है जो कभी भरे ही नहीं। ये सब कुछ एक लाइन से शुरू हुआ, ड्यूरेंट लाइन, जो 1839 में ब्रिटिश ने खींच दी थी। ये लाइन पश्तून इलाकों को बीच से काट गई, फैमिलीज और ट्राइब्स को अलग कर दिया जिनका रिश्ता सदियों पुराना था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये बॉर्डर उसके हिस्सों में आया, लेकिन अफ़गानिस्तान ने इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो दुनिया का इकलौता मुल्क था जिसने पाकिस्तान की यूएन मेंबरशिप अपोज की, और इसका रीज़न काबुल का मानना था कि पाकिस्तानी साइड के पश्तून्स को अपना एक अलग होमलैंड मिलना चाहिए, पश्तूनिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये उसकी यूनिटी के लिए ख़तरा था, अफ़गानिस्तान के लिए ये प्राइड और आइडेंटिटी का इशू, और इसी एक लाइन ने दोनों मुल्कों के दरमियान वो फर्स्ट क्रैक डाल दी जो कभी बंद ही नहीं हुई। 1950s और 60s में ये रिफ्ट और गहरी होती गई। काबुल ने पश्तून नेशनलिज्म को प्रमोट किया, जबकि इस्लामाबाद ने इस्लामिक यूनिटी का कार्ड खेला। दोनों एक दूसरे को काउंटर करने में लगे रहे। फिर 1970s में आए प्रेसिडेंट दाऊद खान, नेशनलिस्ट, एम्बिशियस और ओपनली एंटी पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पश्तून और बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। इसका जवाब पाकिस्तान ने बहुत खामोशी से दिया। अफ़गान इस्लामिस्ट लीडर्स जैसे बुरहानुद्दीन रब्बानी और गुलबुद्दीन हिकमतयार को रिफ्यूज देकर, यानी दोनों तरफ प्रॉक्सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और जैसे ही ये राइवलरी अपने पीक पर थी, कोल्ड वॉर इनके दरवाजे पर आ गई। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान इन्वेड कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गैम्बल खेली। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान बना कोल्ड वॉर का फ्रंट लाइन स्टेट, एक ग्लोबल स्ट्रगल का सेंटर पॉइंट। अमेरिका का पैसा, सऊदी फंडिंग और पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी, इन सब ने मिलकर अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया सोवियत फोर्सेस के ख़िलाफ़, और साथ ही पाकिस्तान ने 3 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अपनी सरज़मीन पर पनाह दी, मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। उस वक्त ये सब एक विक्ट्री लग रही थी। सोवियट्स निकल गए और दुनिया ने सेलिब्रेट किया, लेकिन असल में अफ़गानिस्तान टूट चुका था। पॉलिटिक्स फ्रेगमेंटेड, लोग डिस्प्लेस्ड और पाकिस्तान पर डीप सस्पेशन। अफ़गानियों ने कहा कि पाकिस्तान ने उनका इस्तेमाल किया है, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि अफ़गानिस्तान ने उसके सेक्रीफाइसेस को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। और यहाँ से एक नई लाइन खींच गई, मैप पर नहीं, माइंड्स के अंदर। 1960s, 70s और 80s के ये डेकेड्स ने वो फाउंडेशन रखी जहाँ आज हम फिर खड़े हैं। बॉर्डर क्लैशेस, रेफ्यूजी क्राइसिस और ब्लेम गेम इन द नेम ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म। अफ़गानिस्तान मानता है कि पाकिस्तान ने ज़्यादा इंटरफेरेंस की है। पाकिस्तान कहता है कि अफ़गानिस्तान ने कभी अप्रिसिएशन ही नहीं दी। दोनों अपनी जगह सही भी हैं और दोनों अपने माजी में कैद भी। फिर आए तालिबान, और पाकिस्तान ने सोचा कि अब शायद वेस्टर्न बॉर्डर पर अमन मिल जाएगा, लेकिन हिस्ट्री ने दोबारा अपना रिपीट बटन दबा दिया। इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि 1990s का दौर, तालिबान का राइज़, और कैसे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसका सबसे डीप वुंड बन गया।